लेकिन अगर आप किसी और ग्रंथ के बारे में बोल देंगे स्वामी दीपांकर, कभी अगर आपके हलक से निकला तो तबाही मच जाए। तो करें हम, आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट कुरान टुडे? मिस यादव, आई चैलेंज यू। कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं, चलें आप चर्चा करेंगी? व्हाट? आप करेंगे चर्चा? आपने आप करेंगी चर्चा? बुलाया? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज इस वक्त मेरे पास रामचरितमानस है। रामचरितमानस भगवान राम के प्रति गोस्वामी तुलसीदास के प्रेम और समर्पण का प्रतीक। ये ग्रंथ घर घर में रखा जाता है, घर घर में लोग इसका पाठ करते हैं, इस ग्रंथ से प्रेरणा लेते हैं। इस ग्रंथ के बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थ तो पता ही है आपको, जिसकी जैसी भावना होती है उसे उसी रूप में भगवान दिखते हैं। आज मैं रामचरितमानस का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को इस रामचरितमानस में नफरत दिख रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में छात्रों के बीच चंद्रशेखर ये कहते हैं कि रामचरितमानस दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के खिलाफ है। रामचरितमानस की 4608 चौपाइयों में से एक दो का हवाला देकर इस रामचरितमानस का वो विरोध करते हैं। बयान पर विवाद के बावजूद कहते हैं कि मैंने तो सही कहा, घमंड देखिए। आखिर शिक्षा मंत्री को यह शिक्षा कहां से मिली? क्यों भगवान राम के जीवन पर आधारित ग्रंथ को जातियों में बांट रहे हैं? क्या जातियों में बांटने से उनको वोट मिलेंगे? और सवाल यह कि अपने मंत्री के बयान पर तेजस्वी यादव क्यों चुप है? सवाल यह कि अगर रामचरितमानस में नफरत है तो क्या बिहार सरकार रामचरितमानस पर बैन लगाएगी? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। सबसे पहले जरा यादव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो कुछ कहा है मंत्री जी ने, शर्मसार करने वाला बयान है कि नहीं है? रुबिका जी, अगर आप इसको लिटरेरी पॉइंट से देखा जाए तो ये रामायण का क्रिटिकल एनालिसिस है। जिस तरह से उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें जो भी चर्चाएं हुई है उसके बारे में मंत्री जी बता रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उन्हें राम जैसा बेटा हो। यह अलग बात है कि हर लड़की चाहती है कि उसे शिव जैसा पति मिले, राम जैसा पति लड़की नहीं चाहती है। हर माँ बाप चाहते हैं कि राम जैसा बेटा हो, प्रजा चाहती है कि राम जैसा राजा हो। और न रामनवमी के दिन कोई शादी करना चाहता है क्योंकि सबको डर लगता है कि सीता वाला दुर्भाग्य न उन लोगों को झेलना पड़े। न पूस माह में कोई लड़के माता पिता अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं कि कहीं सीता जैसे उन्हें भी न वनवास हो और अग्नि परीक्षा देनी पड़े। तो ये जो अगर मंत्री जी बोल रहे हैं, ये रामायण का एक क्रिटिकल एनालिसिस है। ये सारी चर्चाएं रामायण पे है, उस पर अगर ये बोल रहे हैं तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। पूजा मैं भी करती हूँ, नेपाल में भी राम भगवान आपने पूरे के पूरे मामले को स्पिन करने की कोशिश की है। मैं बता रही हूँ आपको, आप मुझे ये बताइए, नफरत फैलाने वाली है? वो सीधे जो कह रहे हैं उसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? इसमें क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? एक शख्स ये कह रहा है कि ये नफरत फैलाने वाला रामचरितमानस नफरत फैलाती है, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस कैसे हो सकता है? रुबिका जी, रामायण इज ऑल्सो लिटरेचर, इट इज अ लिटरेरी पीस ऑफ आर्ट। जब रामायण की कथा, मैडम आपके लिए ये लिटरेचर, आपके लिए लिटरेचर होगा, आपके लिए आपको जो करना है कीजिए ना, लेकिन आप बाकियों की भावनाओं को थोड़ी यहाँ पर चोट पहुंचा सकती है। एपिक है, ये अरे एपिक है, साहित्य है, आप इसे अपने घर में कीजिए ना। आप अपने घर में रखिए ना ये सारी चीजें। आप बाकी हिंदुओं को यहाँ पर क्यों चोट पहुंचाएंगी? और आपके मंत्री ये क्यों चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे? इसमें चोट रूबिका जी, अगर ये बातें रामायण में लिखी है तो क्या इसे एडिट कर दिया जाए? आई एम नॉट आस्किंग यू टू एडिट इट मैम। मैंने बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछा है। ये क्या ये जिसे आप कह रही हैं एपिक है, जिसे आप कह रही हैं माइथोलॉजी है, क्या ये नफरत फैलाती है? रामचरितमानस आपके लिए माइथोलॉजी होगी, यहां करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के लिए ये जीवन है। आपको ये बात समझ में आ रही है? ये क्रिटिकल एनालिसिस आप किसी और धर्म के ग्रंथ के बारे में करके बताइए प्लीज। Izya Yadav ji, try and do it with any other religion. Let me complete, Rubika ji. Yes, please. Please let me complete, Rubika ji. Please let me complete my statement. आप भी स्त्री हैं, आप भी स्त्री हैं, आप भी नारी हैं। रामायण में लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। आप इसको जस्टिफाई करती हैं? ये रामायण रामचरितमानस यादव जी, आप आज ये कह रही हैं, एक तो मुझे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें दूसरे ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं। शुरू करें हम? Are you going to talk about Quran today? Miss Yadav, I challenge you. कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं, चलें आप चर्चा करेंगी? What? आप करेंगी चर्चा?
आपने आप मुझे करेंगे किस मुद्दे पे चर्चा? डिबेट पे बुलाया है? हाँ। कुरान पे डिस्कस करने के लिए बुलाया है या कुरान रामचरितमानस नहीं, पे मैं ये बुलाया कह रही है? हूँ रामचरितमानस I हो throw a या challenge. कुरान I हो, am sitting here. अगर ये ग्रंथ है, रामचरितमानस पे अगर आपने ये discuss धार्मिक करने के ग्रंथ लिए है तो कुरान इनको पे छोड़ नहीं, दीजिए। कुरान पे इनका क्या है? क्रिटिकल किसने एनालिसिस किसने करने की बनाया? आपकी कोई ये हैसियत धार्मिक नहीं है ग्रंथ है। और ना किसी और की हैसियत होगी। ये क्रिटिकल एनालिसिस के लिए नहीं बना है। ऑफ कोर्स आई हैव संविधान बी आर अंबेडकर का ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज संविधान में इज्जत नाम की चीज भी है। मिला है। संविधान से आपको बाकी धर्मों की इज्जत करना भी सिखाया गया है। आप तारन की अधिकारी हैं? मैं आप मुझे ये बताइए, प्लीज नो I will not let you speak and I'll tell you why will I not let you speak ma'am। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तभी आपको बात करने की मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि आप ना बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर रही हैं। आप बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर रही हैं और तारन के अधिकारी हैं। यू कैन नॉट टॉलरेट दिस। मैं ये कह रही हूँ ये धार्मिक ग्रंथ हैं, ये धार्मिक ग्रंथ हैं, पशु नारी, ये धार्मिक ग्रंथ हैं। धार्मिक ग्रंथ में ये क्यों लिखा है? अरे ऑफ कोर्स दिस इज अ धार्मिक मैं कह रही हूँ अगर कुरान पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं, रूबिका जी आई एम हियर, अगर किसी तरह की कोई चर्चा किसी और धार्मिक ग्रंथ पर नहीं तो रामचरितमानस पर भी नहीं। आप लोगों ने इसको एक फैशन बना दिया है। आप लोगों को अच्छा लगता है कि आप जितनी हिंदुत्व को गाली देंगे, आप जितने इन किताबों को गालियां देंगी, उतना आपको वोट मिलेंगे और उतना आपको एलीट क्लास में रखा जाएगा। शेमफुल दिस इज मैम, शेमफुल। आचार्य जी सुना आपने, क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए रामचरितमानस का। रूबिका जी, या मिस यादव, वेलकम टू यू मैम। मेरे 4 और सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं डिबेट के लिए। प्लीज लेट मी स्पीक रूबिका। आई विल लेट यू स्पीक मैम, ओनली व्हेन यू मेक सम सेंस। यस, if you don't let me speak, why have you called me? If you only want to मैंने speak, आपको पूरा आपने मैंने मुझे उनको पूरा रामचरितमानस पे मौका discuss मैंने करने आपको के लिए पूरा बुलाया। मौका अब आप दिया कह है। रही हैं कुरान पे discussion करो। नहीं कुरान पर नहीं, मैं कह रही हूँ किसी धार्मिक ग्रंथ पर डिस्कशन नहीं होना पूरे चाहिए। मौका में 75% of the time you were tapping, you were speaking, you have overlapped बिल्कुल बोलूंगी, my time। मैंने कोई ओवरलैप नहीं किया। जितनी आवाज आपकी बुलंद है उतनी मेरी है और दोनों को देश की जनता सुन रही है। बोलेंगी यहाँ बैठकर मैं आपको और बेइज्जती करने का मौका नहीं दूंगी। मेरे टाइम स्पेस में मुझे बोलने मैं आपको मौका दूंगी, आप बाकी 4 लोगों को अपनी बात रखने दीजिए। क्या पूरा मौका बुलाया गया है मुझे? बेइज्जती करने के लिए नहीं मैम, बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बट व्हेन इट इज माय टाइम फेस, बेइज्जती करने के लिए नहीं बुलाया किसी ग्रंथ की। मैं फिर बता रही हूँ इन माय टाइम फेस। आचार्य जी, आपने मुझे रामचरितमानस पे डिस्कशन के लिए बुलाया। मैं मौका दूंगी मिस यादव, वेट नाउ मिस यादव, मैं आपको मौका दूंगी, अब रुक जाइए। क्योंकि देखिए मेरा जो ग्रंथ है वो कुरान है, आपका जो है रामचरितमानस है और महाभारत है और बाकी दूसरे ग्रंथ हैं, क्रिश्चियंस की बाइबल हैं और बाकी दूसरे धर्म के लोगों के दूसरे ग्रंथ होंगे। मैं इन सारे ग्रंथों का जिक्र इसलिए कर रही हूं कि उस जमाने की बनावट, उस जमाने के तौर तरीके अलग हुआ करते थे। कुरान में भी कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसको आज की तारीख में अगर आप डिस्कस करने चाहोगे तो फिर सालों साल निकल जाएंगे कि क्या सही क्या गलत, कितना सही कितना गलत। उसी तरीके से रामचरितमानस है, लेकिन होता यह है कि इस पर तो हम बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं, जैसे अभी इज्जा जी बात कर रही हैं, बहुत आसानी से बात करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी और ग्रंथ के बारे में बोल देंगे, स्वामी दीपांकर, कभी अगर आपके हलक से निकला तो तबाही मच जाएगी।